होता है। तो न्याय से अध्यात्म को सिद्ध करते हैं। ये अध्यात्म में कही गई ये बात है, ये कोई अतिरेक की बात नहीं है, ये न्यायगत है। तो न्याय से सिद्ध किया जाता है उसको, क्योंकि न्याय कैसा है, जब हम किसी बात को सिद्ध कर रहे हैं तो वहां न्याय का पक्ष लेकर बता रहे हैं ना, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे ज्ञान अगर आत्मा होता और सिर्फ आत्मा ही होता तो एक गुण वाला द्रव्य ठहरा ठहरा जाता। तो क्या एक गुण वाला द्रव्य होना ये पॉसिबल है? ऐसा न्याय से पूछेंगे उनको कि कैसे पॉसिबल है, आप हमें सिद्ध करके बताओ कि है ना पॉसिबल। आत्मा है तो दूसरा गुण आ गया ना इसके अंदर, है आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। तो ज्ञान और है, तो है भी तो एक गुण है, अस्तित्व। एक गुण कहाँ रहा, अस्तित्व नाम का गुण भी तो जुड़ गया साथ में। तो क्या हो गया, खंडन हो गया। बोले एक गुण मात्र नहीं हो सकता, वस्तु को एक से अधिक गुण वाला ही होना पड़ेगा। फिर है तो ये भी बताओ फिर कैसा है, और वो जो कैसा है वो भी तो उसका स्वभाव होगा या उससे अलग होगा, कोई विभाग होगा। तो एक के साथ एक के साथ एक गुण जुड़ते चले जाएंगे ना। जो 47 शक्तियां की सिद्धि की है वो एक ज्ञान की सिद्धि में अनंत गुणों की सिद्धि करने के लिए की गई है, कि जब ज्ञान होगा तो कैसा होगा, कैसे हो, आप कैसे मानेंगी कि ज्ञान है, ज्ञान का आश्रय भी तो किसी को मानना पड़ेगा। तो वहां सारा न्याय मिलाकर ये सिद्ध करेगा कि एक वस्तु है द्रव्य जिसके आश्रित गुण रहते हैं, ये न्याय है। तो इस न्याय से ये सिद्ध किया जाएगा कि आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। तो ये जो न्याय है ये कहाँ मिलता है, ये न्याय शास्त्रों में मिलता है। न्याय शास्त्र से आप तो जैसे मीमांसादी न्याय अपने शास्त्र हो गए ना, जैसे अपने है ना। जैन शास्त्र के न्याय है ना। तो ये हम हाँ, जैन लोग तो मान लेंगे अपने इस न्याय को, लेकिन जो अन्य मत इनको के भी मानना लोग पड़ेगा हैं, क्योंकि न्याय ऐसे ही काम करता है। न्याय वो की यही उनके अपने खूबसूरती न्याय है। नहीं बनाते, वो अपने न्याय नहीं नहीं, नहीं, बनाते। नहीं, न्याय की यही तो खूबसूरती है। तर्क और किसको कहते हैं, कि तर्क जब किया जाता है तो वो विषयगत होता है ना, वो वस्तु की सिद्धि के लिए होता है। तो आप अपना पक्ष रखेंगे तो उस पक्ष में हम काउंटर क्वेश्चन करेंगे। तो वो जो काउंटर क्वेश्चन होगा वो संगत संगत होगा, न्यायगत होगा। वो तर्क नहीं है, वो हवा के फूल जैसा नहीं है, गधे के सींग जैसा नहीं है। वो व्यापक हो जाता है उसके साथ, उस बात की सिद्धि करने के लिए हो जाता है। ठीक है, ये न्याय की खूबसूरती है। इसलिए जब चर्चा वाद विवाद होता था पहले, न्याय के आधार से होता था। आजकल तो वाद विवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। आजकल तो अपनी बात को प्रमाण मांगो तो प्रमाण कोई देता ही नहीं है। हम कह रहे हैं इसलिए सही है, क्या समझे, हम कह रहे हैं इसलिए सही है। और एक एक नई चीज और हमने सीख ली कि हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। वाह रे तेरा अनुभव। है ना। एक नई चीज और सीख के बैठ गए। और कुछ भी कहते हैं लोग, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अरे कहाँ कहा, कैसे कहा, कब कहा, उसका कोई प्रमाण भी तो बताओ कि भगवान महावीर स्वामी ने कहाँ कहा है। बात समझ में आती नहीं आती है, वो न्यायगत कहने का इसलिए तो जब आगम पढ़ो तो युक्ति का अवलंबन लेने के लिए क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं युक्ति का अवलंबन लेना, तर्क लेना, है ना, ये सब करना, ये क्यों करना, इसलिए करना। तो सिद्धि, अध्यात्म की सिद्धि जो होती है वो भी न्याय से ही होती है। और खुद स्वयं आचार्य जब अध्यात्म सिद्ध करते हैं तो न्याय का पक्ष लेकर करते हैं, और न्याय समझाते हैं आपको कि इस न्याय से ऐसा होगा, इस न्याय से ऐसा होगा, इस न्याय से ऐसा होगा। यदि आप ये न्याय नहीं स्वीकार करेंगे तो वस्तु में इस प्रकार का दोष आ जाएगा, और दोष आने से वस्तु विकृत हो जाएगी और वस्तु का अभाव हो जाएगा। समझे नहीं समझे, ऐसे सिद्ध करते हैं। और यही शैली पूरी की पूरी, ये जो षटखंड माध्यम है ना, तो सिर्फ करणान योग नहीं है वहां पे, सिर्फ करणान योग नहीं है, वहां पे न्याय भी उपस्थित है। वहां न्याय से बात को कहा जाता है। ऐसे मतिश्रुत ज्ञान के संदर्भ में चर्चा चल रही है, तो न्यायगत तरीके से समझाएंगे कि आत्मा की अनुभूति मतिश्रुत ज्ञान में क्यों होती है। ऐसे ही नहीं कि नहीं वो ज्ञान अलग है और सब अलग है, वो पूरा एक सिस्टम से समझाएंगे आपको, पूरा एक सिस्टम बताएंगे कि ऐसा है, ऐसा है, आत्मा है, ज्ञान गुण आत्मा का है, उस ज्ञान गुण को 5 प्रकार का क्यों कहा गया है, 5 प्रकार में प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद क्यों कहे गए हैं, ऐसा वो पूरा समझाएंगे आपको। और वहां अन्य अन्य ज्ञानों में आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती है। राजवार्तिक में तो ये लिखा, केवल ज्ञान और मतिशुद्ध ज्ञान एक समान है, ऐसा लिखा है कि केवल ज्ञान और मतिशुद्ध ज्ञान एक समान है। कि कैसी बात कर रहे हो, अवधि और मन पर ये एक समान नहीं लिखे वहां, उनको हम डिनाई कर दिया। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान को तो डिनाई कर दिया, केवल ज्ञान के साथ उनकी संधि नहीं बिठाई, जबकि तीनों प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान को मतिशुद्ध ज्ञान को एक समान कह दिया। पढ़ो राजवार्तिक में लिखा है स्पष्ट, क्यों कह दिया। अब
अब बोलो क्यों कह दिया, अब वहां पे न्याय बतलाएंगे क्यों कहा हमने ऐसा। कि उस आत्मा को जानने में जो सक्षम होगा, उस आत्मा को अनुभव करने में जो सक्षम होगा, उस आत्मा का वेदन करने में जो सक्षम होगा, उस ज्ञान से तो हम समानता मानेंगे, अन्य से समानता नहीं मानेंगे। तो क्या कहते हैं कि बोले अवधि ज्ञान और मने प्र ज्ञान आत्मा की अनुभूति नहीं करते, इन ज्ञानों में आत्मा की अनुभूति नहीं होती, इसलिए ये ज्ञान केवल ज्ञान के समान नहीं है। जबकि मति शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में आत्मानुभूति भी होता है, जाना भी जाता है, पर परोक्ष और उसका मतलब प्रदेश का अंतर होता है कि वहां आत्मा के प्रदेश स्पष्ट जाने जाते हैं और यहाँ से अनुभूति स्वरूप जाना जाता है। ऐसा होने पर भी दोनों अनुभव की अपेक्षा से आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए वे दोनों समान है। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? समझ में आई? ऐसा, ऐसे सिद्धि करते हैं वहां पे। तो ये पक्ष होता है, इस पक्ष के द्वारा ही वस्तु को समझा जाता है। चलो, और कोई प्रश्न हो तो बताओ। ठीक है, ओम नमः शिवाय।